सो ये है एक्सरसाइज 3C। देखो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है जो इंटीजर्स गिवन है। तो आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन तो पता ही है, जस्ट आपको साइन का ध्यान रखना है। जब भी आप किसी देखो जब भी आप किसी नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर रहे हो पॉजिटिव के साथ तो आपका आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा। जब भी किसी नेगेटिव का नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर पॉजिटिव आएगा। इतना ध्यान रखना है। सो इसको ध्यान रखते हुए आपको फर्स्ट क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे 8 और -9 है तो क्या आ जाएगा -72। यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव हैं तो 12 आ जाएगा। यहाँ पे अगेन माइनस में आएगा, 5 8 जा 40 -40। सो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही माइनस है तो माइनस में ही आंसर आएगा क्योंकि दोनों प्लस में है, दोनों माइनस में है। 11 3 जा 33, 33 2 जा 66 तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस माइनस है प्लस प्लस तो ये देखो ये दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, बाकी जो मल्टीप्लाई करोगे वो सेम आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, जस्ट मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद है डिवाइड द गिवन इंटीजर्स। सो डिवीजन में भी आपको वही चीज़ ध्यान रखना है, जब आप नेगेटिव नेगेटिव को डिवाइड करोगे तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। -4 को -2 से डिवाइड करोगे तो आंसर 2 आएगा। अब +10 को -5 से डिवाइड करोगे तो -2 आएगा। जो मल्टीप्लिकेशन में साइन का मैंने बताया रूल वही डिवीजन में भी है। अब -12 को 6 से डिवाइड करोगे तो आंसर -2 आएगा। अब दोनों नेगेटिव नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। 36 को 2 से डिवाइड करोगे तो 18 आ जाएगा। और यहाँ पे भी आंसर नेगेटिव में आएगा क्योंकि एक पॉजिटिव में है। सो सिंपली आप इसको डिवाइड कर लो। नाउ थर्ड क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई करना है। सो इसको हम एक एक करके कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन में आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है जिसको हम बोडोमास बोलते हैं। सो देखो यहाँ पे जब हमेशा ध्यान रखना, बोडोमास रूल होता क्या है, बी डमास कर लो, BO तो ब्रैकेट ऑफ होता है बोडोमास, ठीक है। सो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो जिस हिसाब से लिखा है उसी तरीके से करते हैं। अगर ब्रैकेट गिवन है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। बट यहाँ पे ब्रैकेट नहीं गिवन है तो हम ड मास से शुरू करेंगे, ठीक है। सो देखो -7 + 2 × 3 दिया है तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6। अब यहाँ पे -7 + 6 हो गया। अब माइनस प्लस माइनस होता है तो 7 में से 6 जाएगा तो आंसर क्या आएगा 1। साइन किस करेगा, माइनस करेगा क्योंकि 7 बिगर है। अब इसी तरीके से यहाँ पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का पहले सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन है तो 6 2 जा 12 तो -12 + 6 तो आंसर क्या आएगा -6 आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, बस थोड़ा सा यही रूल याद करना है बस। अब यहाँ पे ये डिवीजन है तो पहले हम डिवाइड कर देंगे। 14 को 2 से डिवाइड करोगे तो 7 और 7 - 7 इज 0। अगेन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो 14 × 7 कितना होता है 99 माइनस 14 × 7 करोगे तो 98 और ये भी माइनस में है। अब देखो ये दोनों माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 99 + 98 प्लस कर दो, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 9 से 9 को डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा तो 9 - 1 इज 8। 11 -11 + 18 डिवाइड बाय -3 तो पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। -11 + 18 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 6, लेकिन -6 का आएगा क्योंकि 3 माइनस में है। सो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा -11 - 6 आंसर इज -70। क्वेश्चन नंबर जी है। देखो यहाँ पे प्लस देने का कोई मतलब नहीं था बट इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। तो 22 को पहले 11 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 2 - 33 तो आंसर क्या आएगा -31। बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं वो एज अ होमवर्क करो, कुछ भी नहीं बचा है, बस 2 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है ना। हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, द अल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस इज 2560 फीट। अजय ट्रेवल्स डाउन फ्रॉम द अप्रॉक्सीमेटली 100 फीट एवरी आवर फॉर 5 आवर्स। हर घंटे वो इतने फीट नीचे आ रहा है 5 घंटे तक। एट वॉट एल्टीट्यूड इज अजय नाउ, तो वो कितने हाइट पे है अभी, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो यहाँ पे हाइट कितनी दी है, यहाँ पे हाइट या फिर एल्टीट्यूड 2560 फीट गिवन है हमें, राइट। अजय ट्रेवल्स डाउन हाउ मच 100 फीट एवरी आवर फॉर 5 आवर, राइट। 5 घंटों के लिए वो हर घंटे जो है 100 फीट नीचे आ रहा है। तो 100 × 5 क्या हो जाएगा 500 फीट। इसका मतलब वो 500 फीट नीचे आ गया 5 घंटे के अंदर। सो नाउ अजय इज एट
2560 माइनस 500, अब सब्ट्रैक्ट कर दो, 500 में से इसको सब्ट्रैक्ट करो, 2060 फीट, तो मतलब वो अभी इतने हाइट के ऊपर है, राइट। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। बी में इन्होंने बोला है जैक हैज सम पेन्स, ही सेल्स 4 पेन्स एट अ लॉस ऑफ 3 रुपीज़ ईच एंड 6 पेन्स एट द प्रॉफिट ऑफ 2 रुपीज़ ईच, व्हाट इज हिज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, उसका पूरा ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो बताना है। सो देखो इसमें ना तो उसको प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है, कैसे देखो समझो। 4 पेन अगर वो जो है लॉस पे खरीद रहा है, 4 पेन एट लॉस ऑफ 3 रुपीज़, ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा 4 इंटू 3, तो इसका आंसर 12 रुपीज़, ठीक है, माइनस का 12 क्योंकि लॉस हो रहा है, माइनस का 12। अब अगर वो 6 पेन एट प्रॉफिट, इसको 6 पेन पे प्रॉफिट हो रहा है, कितने का, प्रॉफिट ऑफ 2 ईच, 2 रुपीज़ ईच, तो कितना हो गया 6 इंटू 2, तो प्लस का 12, राइट। अब हिज ओवरऑल अगर हम देखें, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, देन हम क्या करेंगे, -12 + 12, आंसर क्या हो जाएगा 0, ना तो उसको लॉस हो रहा है ना ही उसको फ़ायदा हो रहा है। सो ये था एक्सरसाइज 3B। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, उनको कोई ज़रूरत नहीं है ट्यूशन की, और वो यहाँ पे आसानी से पढ़ सकते हैं। मेरे पास पूरे चैप्टर की PDF है, तो मैं आने वाले टाइम में पूरा करवाने वाली हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक करो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।